नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, आपकी 800 नई भर्तियां आ चुकी है। 800 टोटल पोस्ट है। भर्ती का नाम है आर्मी। आर्मी के अंदर भर्ती है। ये पोस्ट का नाम भी बताऊं आपके, आपकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है 10वीं पास अगर आप है, कितने मर्जी परसेंटेज से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट रहेगा आपका, एज रहेगी 18 से 42 साल, जो कि सबसे ज्यादा मेन पॉइंट रहता है। ये ऐसी भर्तियां हैं जिनके अंदर बच्चों को पता नहीं चलता है कि भर्ती आई हुई है नहीं आई हुई है। कुछ कुछ बच्चों को पता चलता है। देखिए, यहां तक कि हमें भी भर्तियों के बारे में पता नहीं चलता जल्दी से। जब हमें इनके बारे में पता चलता है तो हम आपको इनके बारे में बताते हैं। इनके अंदर सिलेक्शन बहुत आसान होता है। इसके अंदर देखिए मेरे दोस्त, ऑल इंडिया अप्लाई, भारत में कहीं भी किसी भी कोने से है, किसी भी राज्य के किसी भी कोने से है, तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी करिए, मौका होता है। जैसे चांसेस है ना, कभी कभी मिलते हैं। उन चांस को हमें समझना होता है और सिलेक्शन पाना होता है। देखिए, वैसे तो काफी सारी भर्तियां चलती होती है, उनके साथ साथ हमें कुछ ऐसी भर्तियां सामने आ जाती है जिनके ऊपर हमारी किस्मत ले जाना चाहती है। अगर हम भी उसको इग्नोर कर देते हैं तो फिर भाई मैटर खराब है। ठीक है, फिर तो काम करना ही रहेगा जो खेतों में रहता है। मैं खेतों के काम को बुरा नहीं बताता, क्योंकि उसी के बलबूते हम खाते हैं। अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ पर बैठकर कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ तक कि मैं भी कुछ नहीं कर पाता, यहाँ तक कि कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता अगर किसान न हो तो। ठीक है, देखिए, भारतीय सेना में शामिल होने का एक सीधा और सुनहरा अवसर है। देखिए भाई, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी इस भर्ती के अंदर, कोई किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें ऐसी भर्ती के बारे में बताइए जिसके अंदर हमें पढ़ना ना पड़े, हमें सिलेबस, ये पेपर वगैरह, ये झंझट खत्म हो। तो ये है आपके सामने वो भर्ती। चयन पूरी तरीके से शारीरिक और ट्रेड टेस्ट पर आधारित है। बच्चे कहते हैं सर मैं फिट हूं, एकदम से बहुत तगड़ी बॉडी है मेरी, मैं रनिंग कर सकता हूं, मैं लॉन्ग जंप, हाई जंप कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तो ये भर्ती आपके लिए है। 600 से अधिक पद हैं, 600 प्लस पोस्टें हैं, बड़ी संख्या में रिक्तियां, जिससे चयन की संभावना बढ़ जाती है। पोस्टें आपकी बहुत ज्यादा है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं खुद जो आपके सामने खड़ा हूं, मैं सुनील राव, मैंने 4 पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लिया हुआ है। पूरे भारत के अंदर 4 पोस्टें थी, तो ये तो कहीं आपके सामने ज्यादा है। 600 पोस्टें। सीधा फिजिकल टेस्ट होगा, डायरेक्ट फिजिकल होगा। रैली स्थल पर सीधे रिपोर्ट करें और अपनी शारीरिक क्षमता साबित करें। सीधा जाइए, आपका एडमिट कार्ड जमा करवाइए, एक डेट होगी, उस डेट पे जाना है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और आपका सीधा सिलेक्शन हो जाता है। वहां पर थोड़ा सा ट्रेड टेस्ट होगा। आवेदन के लिए आवश्यक मूल योग्यता कितनी होनी चाहिए कि फॉर्म भरने के लिए क्या आप एलिजिबल है या नहीं है, इसके ऊपर बात करें, इस पॉइंट के ऊपर हम बात करें तो देखिए, आयु सीमा, एज होनी चाहिए आपकी 18 से प्लस होनी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए। ठीक है, एज आपकी 18 से प्लस और 40 से कम होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो केवल 10वीं पास आप होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ठीक है, किसी भी उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास है, कितने मर्जी परसेंटेज से पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 101%। चलिए भाई, अब देखिए पोस्टें किन के अंदर है, तो अपने योग्यता के अनुसार सही ट्रेड चुनिए। इन ट्रेड के अंदर पोस्टें हैं तो केवल 10वीं पास के लिए, और आईटीआई की आवश्यकता भी नहीं है। आईटीआई की भी आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। बार्बर की पोस्ट है, वॉशरमैन की पोस्ट है, टेलर की है, कुक की है, हाउस कीपर, ठीक है, हाउस कीपर की पोस्ट है। इसके साथ ही आईटी सर्टिफिकेट के ऊपर भी कुछ पोस्टें हैं, दोनों की मैं बता रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैसन। ठीक है, इसके अंदर मैसून के अंदर है आपकी। ठीक है, इनके अंदर आपकी पोस्टें हैं, इसके अंदर अलग, इसके अंदर अलग है। अब देखते हैं कि कैसे क्या कुछ होगा। सबसे पहले आपका क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस भर्ती के अंदर आपका चयन के 4 महत्वपूर्ण चरण है, 4 स्टेप है। 4 स्टेप के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाता है। ये 4 स्टेप कौन से हैं? तो पहला स्टेप कहता है आपका फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक क्षमता और फिटनेस आपकी चेक की जाएगी। और ये कैसे होगा, ये कैसे होगा हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट कहता है कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है उसका एक बेसिक सा ट्रेड टेस्ट होगा। थर्ड पॉइंट कहता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जितने डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते समय आप जितने डॉक्यूमेंट लगाएंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट को आपका, जिसे मूल प्रति कहते हैं ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं मूल प्रति, तो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो जो डॉक्यूमेंट आप वहां पर चेक करवा रहे हो उनकी फोटोकॉपी आपसे ली जाएगी। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है, बेसिक रहता है, ये आपका बेसिक रहता है। और ये भी आपका बेसिक रहता है। क्या है? ये मेडिकल है, मेडिकल टेस्ट होता है, नॉर्मल रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। सबसे मेन पॉइंट आपका फिजिकल और टेस्ट होता है।
ठीक है, अब समझिए चरण 1 फिजिकल टेस्ट 30 अंकों की मुख्य चुनौती, 30 में से 30 का टारगेट हमारा होना चाहिए। ये हमारे सामने फिजिकल है जो कि आपका सिलेक्शन देगा। फिजिकल टेस्ट चयन का आधार है कुल 30 अंकों के। इस टेस्ट में अधिकतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप 30 में से 29, 28 भी प्राप्त करते हैं, देखिए ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल आप कर सकते हैं। 28, 29, 30 यहाँ का आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये सोचेंगे कि भाई 30 का है, इसमें से 15 ले आते हैं, तो वो 15 तक ही माइंड है ना, वहां 15 तक ही सीमित रख देता है। ठीक है, हमें 15 तक सीमित ही नहीं रहना, हमें कहना कि हम 30 में से 30 लेकर आएंगे, ये टारगेट हमारा होना चाहिए। देखिए समय सीमा कहती है 1 मिनट 30 सेकंड के भीतर आपको 10 अंक क्या करना है, आपको 20 किलो वजन उठाना है, 400 मीटर तक आपको जाना है। ठीक है, स्कोरिंग मैट्रिक्स कहता है, ये मैट्रिक्स नहीं मैट्रिक्स है ये। ठीक है, 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर आते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर आते हैं, यानी कि 2 मिनट के अंदर आते हैं तो 8 अंक। 2 मिनट से 2 मिनट 30 सेकंड तक, 2 मिनट से 2 मिनट 30 सेकंड तक, ये कह रहे 2 मिनट 30 सेकंड तक आते हैं तो 6 अंक। 2 मिनट 30 सेकंड तक इससे अधिक लगाते हैं तो सीधा फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आते हैं तो 6, इसके अंदर आते हैं तो 8, इसके अंदर 10 और इनके बाहर जाते हैं तो सीधा फेल है। पुशअप्स लगवाएंगे और सिटअप्स लगवाएंगे। स्कोरिंग चार्ट कहता है कि संख्या, अगर आप 40 से लगाते हैं पुशअप्स तो 10 अंक, 35 तो 8 अंक, 30 तो 6 अंक, 30 से कम तो सीधा फेल। सिटअप्स जो ऐसे लगाने हैं, ठीक है, संख्या अगर 16 लगाते हैं तो 10 अंक, 15 तो 8 अंक, 14 तो 6 अंक, 14 से कम तो सीधा फेल है। ठीक है, इन्हीं अंकों के आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए चरण 2 कहता है ट्रेड टेस्ट। फिजिकल में 30 में से 30 अंक लाने को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो 30 में से 30, 28, 29, 27, 28 लिखा गया, यानी कि जो टॉप कैंडिडेट होंगे, जो टॉप कैंडिडेट के अंदर आएंगे, जिनका सबसे ज्यादा स्कोर होगा, उनको बुलाएंगे। जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उसी से संबंधित व्यवहारिक प्रश्न और कार्य पूछे जाएंगे। कठिनाई का स्तर समान होगा लेकिन बुनियादी ज्ञान होना अनिवार्य। इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं पूछेंगे लेकिन ज्ञान होना अनिवार्य, इसके अंदर यह बताया गया है। चरण 3 कहता है आवश्यक डॉक्यूमेंट, जो कि आपके क्या बैंकिंग और पहचान पत्र, ये लेकर जाना है जिस दिन आपका फिजिकल होगा। ओरिजिनल बैंक पासबुक, ठीक है, कोई भी लेकर जा सकते हो। वोटर आईडी कार्ड है, बीमा, पर्सनल लाइफ या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी यदि नहीं है तो बनवा कर लेकर जाइएगा मेरे दोस्त। चरण 3 कहता है आवश्यक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कहती है चिकित्सा पुलिस वेरिफिकेशन मांगा गया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पिछले 6 महीने के भीतर का, पुलिस स्टेशन से सत्यापित करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, स्थानीय और शैक्षणिक एजुकेशन की बात करूं, गांव के सरपंच द्वारा जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर के साथ में आपके लेटेस्ट टाइम की फोटो होनी चाहिए। आगे क्या बताया गया है, चरण 4 कहता है अंतिम मेडिकल परीक्षण के प्रमुख मापदंड ऊंचाई और हाइट, वजन देखा जाएगा, ब्लड प्रेशर देखा जाएगा, शारीरिक शरीर का टेम्परेचर, त्वचा रोग संबंधी जो टेस्ट होंगे। सामान्य समस्याओं को स्वीकार किया जाएगा लेकिन वास्तविक और गंभीर मेडिकल समस्याओं के कारण भार भी किया जा सकता है। देखिए भाई, रैली का स्थान क्या है, दिनांक और रिपोर्टिंग का टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो 19 अगस्त से 20 अगस्त इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, आप एक बार यहाँ पर पूछिएगा, इसकी लास्ट डेट शायद 30 अगस्त इसकी कर दी गई है, एक बार देखिएगा इसको। 764 ASC BN मोहनबाड़ी, जिला डिब्रूगढ़, असम। असम के अंदर आपकी भर्ती है, कोई मर्जी कैंडिडेट इसके अंदर जा सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी मेरे भाई। को डाउट हो, को क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।